किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोड़ ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि भाई आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना? सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहां सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहां मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहां रामानंद लेकर आए। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद उसको यहां लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क आचार्य। उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद। और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहां उनका काफी सम्मान भी रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए। उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलोसफी में। ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें। और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानंद के शिष्य हैं। तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं।
सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहां तक लिखी जाती हैं, मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती हैं। और भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी होना चाहिए। जो जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के दर्शन है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज्यादा शुरू हुआ। क्यों हुआ? अब यूरोप के इतिहास में भी देखेंगे कि जब इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसां हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चला, रिफॉर्मेशन चला, और उसी रिफॉर्मेशन के दौर में एक नया धर्म पैदा हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, जो ईसाइयत का ही एक नया रूप था, जिसने दुनिया के विकास को समझते हुए ईसाइयत की व्याख्या कैथोलिक की तुलना में एक नए तरीके से करनी शुरू की। लगभग वही स्थिति भारत के इतिहास में दोहराई जा रही है। और हो क्या रहा है? ईसाई मिशनरीज यहाँ पर आ चुकी हैं, ईसाई धर्म यहाँ पर एक्टिव है उस समय, और भारत के लोग बहुत परेशान हैं कि इस नई परंपरा के सामने हम कैसे अपने आप को स्थापित करें, कैसे इनसे लड़ें भिड़ें, कैसे चर्चा करें। शास्त्रार्थ की परंपरा पहले थी, अब कैसे करें? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अलग अलग हो, तुम तो एक धर्म हो ही नहीं, शैव अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, सब अलग अलग है, एक धर्म कैसे मान ले भाई? इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने तय किया कि अब हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का समय आ गया है, ताकि हम पश्चिम के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सके। और इसी कंसेप्ट को कुछ लोगों ने नियो वेदांत कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसको नियो हिंदुइज्म कहना शुरू कर दिया, और ये नाम आमतौर पर पश्चिमी विद्वानों ने दिए। एक पॉल हैकर नाम के विद्वान है जिन्होंने सबसे पहली बार नियो वेदांत शब्द का प्रयोग किया, और व्यंग्य के रूप में किया, खुश होकर नहीं किया, व्यंग्य के रूप में किया। और वो इससे नाराज थे। नाराज क्यों थे? उनको नाराजगी इस बात से थी कि जब से नियो वेदांत उठ खड़ा हुआ है, तब से हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण करवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हिंदू लोग बिखरे बिखरे थे, अब उनके बीच में एक यूनिटी दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीछे मूल रूप से ये आंदोलन काम कर रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखनी है तो सबसे पहले, जिसको ब्रह्मो समाज हम कहते हैं, ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया, और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, या यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेके एक सिद्धांत बनाया, और जो भारतीय और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको खारिज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे केशव चंद्र सेन, जो कि इस परंपरा में सबसे फेमस हुआ आगे चलकर,
बंगाल में इन 3 लोगों के आंदोलन ने पहली बार एक धारणा पैदा की कि जितने हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय हैं, दरअसल वो भिन्न संप्रदाय ना होकर के एक हिंदू धर्म है। फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, जो कुछ व्यक्तियों को धर्म में बराबर सम्मान नहीं था, उन सबको भी सम्मान देने की बात करते हुए कोशिश की कि ऐसी वजह ना बचे कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़ना पड़े, और यूनिवर्सलिस्टिक हिंदू धर्म की बात करनी शुरू की कि पूरा हिंदू धर्म एक है। ये इनका योगदान था। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो उसके बाद सबसे बड़ा योगदान किसने किया? एक व्यक्ति जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास, जो कि काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का शुरुआती नाम नरेंद्र नाथ था। वो इनके पास गए और दरवाजा खटखटाया, ऐसा मतलब किंवदंती है। उन्होंने पूछा कौन है? इन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हो। दर्शन के लोग कुछ गहरी बात करते हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नरेंद्र आया है, मेरा नाम नरेंद्र है। ये तो हम लोग बोलते हैं। जो गहरा आदमी है तो कुछ गहरी बात बोले। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। फिर उनके बीच बातचीत हुई और तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपना शिष्य बनाया और यहां से इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। और जिसको आप बोलते हैं नियो मतलब वेदांत या नियो हिंदुइज्म, अगर आपको समझना हो कि उसका एक सबसे प्रमुख प्रतीक कौन है तो वो है स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनकी धारणाओं को नियो वेदांत समझने के लिए समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तो कई लोग आगे, फिर जैसे आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। ये अरविंद वही हैं जो स्वाधीनता संग्राम में अरविंदो घोष के नाम से काफी सक्रिय थे। बाद में उनका मिजाज दार्शनिक किस्म का हुआ और तब उन्होंने एक दर्शन क्रिएट किया जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, यानी कि पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण अद्वैत बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण योग बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे और महात्मा गांधी का दर्शन भी नव्य वेदांत दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत और वैष्णव वेदांत दोनों के समर्थक हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आपने सुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन भी यही है। कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, पूरी तरह नहीं क्योंकि वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो उनकी बहुत सारी मान्यताएं नियो वेदांत या कम से कम नियो हिंदुइज्म के बहुत नजदीक आके खड़ी होती हैं। यहां तक आकर, और इस नियो वेदांत की कुल जमा पूंजी क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस नियो वेदांत ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है नेशनलिज्म। दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम। वरना शंकराचार्य का प्रभाव यह था कि भारत में बहुत सारे लोग इस जगत को मिथ्या मानते थे, निस्सार मानते थे कि मीनिंगलेस है जगत। अब जगत अगर मीनिंगलेस है तो क्या आजादी, क्या पराधीनता, क्या अंग्रेज, क्या भारतीय? अंग्रेज भारत में, ये भी तो मिथ्या ही है। आजादी भी तो मिथ्या ही है। अब ये किसी का टेम्परामेंट अगर हो जाए वो क्यों लड़ाई लड़ेगा आजादी के लिए? आजादी की लड़ाई लड़ने की पहली शर्त है कि आपको ये दुनिया सच लगे, आपको राष्ट्रवाद के जो उद्देश्य हैं वो ठीक लगे, और इसे नेशनलिज्म को स्थापित करना और इसके साथ साथ मतलब इंडियन नेशनलिज्म को स्थापित करना, साथ में जो इक्वालिटी जैसे विचार हैं हिंदुइज्म के बीच में कि हिंदू धर्म के जो वंचित लोग हैं उनको भी बराबरी की धारा पे ला सके, मुख्य धारा में ला सके। ये सारी की सारी धारणाएं जिस संप्रदाय ने डेवलप की उसी को हम बोलते हैं नियो वेदांत या नियो हिंदुइज्म, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन साबित हुए? स्वामी विवेकानंद। अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या यहां भारत का दर्शन खत्म हो गया या इसके बाद भी कोई स्कोप बनता है? तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक छठा फेज भी
सोच लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि क्या आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में दर्शन दिखता है या नहीं दिखता है, और यदि दिखता है तो वो दर्शन कौन सा है। हम आजादी से एकदम पहले के दर्शनों में एक दर्शन अल्लामा इकबाल का दर्शन मान सकते हैं, क्योंकि इकबाल का दर्शन जो कि नियो वेदांत में तो नहीं आएगा, नियो हिंदुइज्म में तो नहीं आएगा, लेकिन एक यूनिवर्सलिस्टिक काइंड की फिलॉसफी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, पर वो आजादी से एकदम पहले का दर्शन है। आजादी के बाद के दर्शनों की बात करें तो उसमें 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने कई दर्शनों पर ठीक विचार विमर्श किया, काफी सोचा समझा। उन्हें हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही थी। नव्य वेदांत से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना वो सोचते थे कि पड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में तय किया, उन्होंने पूरा मार्क्सवाद को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, सबको खारिज कर दिया, पूंजीवाद को पढ़ा, उसको खारिज कर दिया। एक बार उनको सिख धर्म में रुचि होने लगी और बाद में उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अंततः 1956 में ये तय किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा बौद्ध धर्म था, न हीनयान न महायान। उन्हें पारलौकिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि महायान हीनयान दोनों में आप देखेंगे निर्माण तो माना ही जाता है, कर्म सिद्धांत माना ही जाता है। उन्हें कर्म सिद्धांत में भी रुचि नहीं थी, निर्माण में भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही बनाता हूं, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप स्थापित किया जिसको बोलते हैं नवयान, और इस पर किताबें लिखी और वो खुद इसमें शामिल हुए, उनके बहुत सारे समर्थक भी इसमें शामिल हुए, और तब से ये परंपरा, इसको नियो बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो नियो बुद्धिज्म या नवयान ये 20वीं शताब्दी की एक नई परंपरा है जो बौद्ध दर्शन को और ज्यादा जमीनी रियलिस्टिक बनाती है, इसमें परलोक की बातें खारिज कर देते हैं। इन्होंने एक चिंतक को आधार बनाया कुछ चीजों में, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, अजित केशकंबली नाम के एक चिंतक हुए इतिहास में, जो चारवाक परंपरा से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उनके एक बिंदु को आधार बनाकर नवयान की स्थापना हुई। जब हम नवयान पे पहुंचेंगे तो थोड़ा बहुत समझेंगे, अगर पहुंचेंगे तो मुझे आपके चेहरे देख के लग रहा है कि पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो फिर देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है। दर्शन थोड़ा बोरिंग विषय तो है ही, और वो भी इस उम्र में हंसने खेलने की, हनी सिंह की उम्र में आप अगर नवयान और ये सब पढ़ेंगे तो मुश्किल तो लगता ही है। दर्शन की भाषा में कहें, चारवाक होने की उम्र में यदि जैन हो जाएंगे या हीनयानी बौद्ध हो जाएंगे तो कैसे जीवन कटेगा, थोड़ा मुश्किल तो है ही। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा एक दूसरा रास्ता आपने शायद नाम सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति। बहुत ही प्रखर दार्शनिक हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। आपने उनका नाम सुना है, एनी बेसेंट का? आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हो सकता है पहले से पता ही, फिर आश्चर्य क्यों होगा, लेकिन अगर ना पता हो तो आश्चर्य होगा कि ये एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र थे। एनी बेसेंट को गोद लिया हुआ था। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफी एक मूवमेंट था इंग्लैंड का और कुछ और देशों का, जिसमें भारत में भी चल रहा था। उनकी धारणाएं थी, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उनके मन में थी। उनको एक दिन एक बच्चा मिल गया प्रखर सा, फिर वो उसको पढ़ाने लगी, सिखाने लगी, उनके ग्रुप के लोग पढ़ाने लगे। फिर घर में डिस्प्यूट होने लगी तो लीगली उस बच्चे को गोद ले लिया। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स और इनके बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन अंततः इन्हीं की कस्टडी में वो रहा। ये प्रखर बच्चा बड़ा होकर जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अमेरिका में ज्यादा इनका समय भी गुजरा। इंस्टीट्यूशनल जो धर्म है पुराने, उन सबको खारिज करके एक नया दर्शन दिया जो काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इनकी प्रसिद्धि ज्यादा रही। इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ